तो आज की मेरी रेसिपी है औरंगाबाद महाराष्ट्र का फेमस शेवगा पकोड़ा। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, शायद ही आपने खाई होगी। एक बार इसे बना के देखिए, एकदम स्वादिष्ट होता है। और अभी बारिश चालू है तो इसे ज़रूर बनाइए, एकदम टेस्टी और हेल्दी पकोड़ा होता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल सुचिता's कुकिंग में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रखिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो शेवगा पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये ड्रम स्टिक को कट कर लिया है और अब हम उसे बॉईल करने वाले हैं। तो उसके लिए कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म होते ही उसमें हल्दी और नमक ऐड करना है। जैसे हम पॉपकॉर्न के लिए हल्दी नमक डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा मिला लें और उसमें ये ड्रम स्टिक ऐड कर दें। इसे भी थोड़ा सा मिला लेते हैं और अब इसमें पानी ऐड करके इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए ड्रम स्टिक हमारी बॉईल हो चुकी है और इसको ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो ड्रम स्टिक टूट सकती है। तो जस्ट इसे 5 से 7 मिनट तक ही हमें बॉईल करना है, ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। और ये पानी को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, आप इसे पी भी सकते हैं। मैं तो इसे रेसिपी में यूज करने वाली हूँ। और बाउल में मैंने बेसन ऐड कर दिया है और अब उसमें थोड़ा सा एक पिंच ही हमें सोडा ऐड करना है, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, नमक डाल दे टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें मिक्स कर लेना है। इसका एक बैटर बना लेना है। और ये जो पानी है बचा हुआ ड्रम स्टिक का, ये भी उसी में ही मिला लेना है। तो इसमें नमक होता है, तो नमक जो है वो आप बैलेंस करके ऐड करें। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका अच्छे से एक बैटर बना लेना है। ये देखिए बैटर ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा थिक होना चाहिए। अगर बैटर पतला हो गया तो ये ड्रम स्टिक के ऊपर चिपकेगा ही नहीं। अगर बैटर ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो बहुत ही ज़्यादा मोटी लेयर आएगी ड्रम स्टिक के ऊपर। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी, इस तरीके से हमें बैटर को बना लेना है। तो अब मैं इसमें ये बॉइल्ड ड्रम स्टिक को ऐड कर देती हूँ बैटर में और इस तरीके से इसे डुबो के फोर्क की मदद से उठा लेना है और इस तरीके से इसे डायरेक्टली हम गर्म ऑयल में डाल देते हैं। फोर्क की मदद से मैंने इसलिए इसे उठाया है ताकि एक्स्ट्रा बैटर जो है वो नीचे गिर जाए। और अब हमें गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम रखनी है, जैसे हम नॉर्मली पकोड़े तलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और ये देखिए यहाँ पे मैंने 4 से 5 एक बार में ये ड्रम स्टिक ऐड कर दिए हैं बेसन में डुबो के। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली पकोड़े तलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये पकोड़े हमें फ्राई करने हैं। जस्ट थोड़ा सा लाइटली कलर इसका चेंज हो जाना चाहिए, जैसे हम मिर्ची को फ्राई करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ये टी टाइम में खाने के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसे बना के देखिए। बहुत ही हेल्दी होती है और उसी के साथ टेस्टी भी होती है। बड़े तो इसे खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन बच्चे भी इसे बहुत ही स्वाद लेकर खाएंगे। तो बहुत ही टेस्टी, ऐसे ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट, ऐसे ये ड्रम स्टिक के पकोड़े रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं, देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। ऐसे ये बनते हैं। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, गर्मा गर्म ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये देखिए मैंने इसे सॉस के साथ सर्व किया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया, ऊपर से थोड़े से क्रंची और अंदर से देखिए कितने सॉफ्ट है। ये खाने में बहुत ही लजीज लगते हैं। एक बार इसे ज़रूर बना के देखिए। अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो इसे ज़रूर बना के देखिए। तो है ना बहुत ही यूनिक, हेल्दी और टेस्टी ऐसी रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ hit the like button.